प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड का सूखा खत्म करने के लिए खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बाबा साहेब को जल से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी लगा दिया। बाबा साहेब के अपमान को लेकर गरमाई सियासत के बीच पीएम मोदी ने कहा कि पानी से जुड़ी योजनाओं का श्रेय बाबा साहब को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी भी क्रेडिट नहीं दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एमपी में बाबा साहब को लेकर पीएम मोदी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। जल से जुड़ी योजनाओं का बाबा साहब को दिया क्रेडिट। खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का किया शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड का सूखा होगा खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में बुधवार को केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वाजपेयी पर डाक टिकट भी जारी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कैसे आप माननीय मोदी जी के विजन को मिशन मोड में साकार करते हुए अनेक परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए। देवी सज्जनों, अटल जी का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। उनकी 100वीं जयंती के इस पावन अवसर पर अब प्रस्तुत है एक फिल्म जो अटल जी के जीवन के अनमोल पलों, उनकी दूरदर्शी सोच और भारत के प्रति उनके असीम योगदान को संजोए हुए है। ये केवल एक चलचित्र नहीं बल्कि उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणाओं का संग्रह है जो हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं ये फिल्म जो कि संस्कृति विभाग भारत सरकार की प्रस्तुति है। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। उन्नीस में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया। नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि-कोटि नमन। प्रधानमंत्री ने यहां अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की।
कहा, वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पर रहवे वाले सभी जनन को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। उन्होंने अपनी स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाबा साहेब आम्बेडकर का जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट आम्बेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ जब जन धन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी। लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। ये तभी हुआ जब टेक्नोलॉजी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जल संकट के स्थायी समाधान के लिए सोचा ही नहीं। प्रधानमंत्री बोले, पानी के लिए दूरदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था? जो सच्चाई है उसे दबाकर रखा गया। एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाता है। वो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहेब आम्बेडकर। आज पूरा देश इसे देख रहा है, इसलिए बार बार भाजपा को चुन रहा है। साथियों, जहां सुशासन होता है, वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में
और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा। यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण के प्रयासों और बांधों के लिए बाबा साहेब को क्रेडिट नहीं दिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। आज 7 दशक के बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। पीएम ने आगे कहा कि बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में एमपी देश के टॉप इकोनॉमी में एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुल मिलाकर बुंदेलखंड का सूखा खत्म करने आए पीएम मोदी ने जल से जुड़ी योजनाओं का बाबा साहेब आंबेडकर को क्रेडिट देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खजुराहो।